बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चिकन जिंजर की है कि इसमें मसलन के चिकन में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। तो उसमें मैं जो चीज़ें ले रही हूँ वो ये है। मैंने एक पूरी मुर्गी ली है और कह लें कि उसको अच्छे से धो लिया है और ये तकरीबन वज़न में तकरीबन 1.5 किलो होगी। 2 बड़े प्याज लिए, उसकी मैंने प्योरी बना ली है, उसको पेस्ट बना ली अच्छे से। और 4 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इसका मैंने छिलका उतार कर छोटे छोटे पीसों में मैंने काट लिया। और 4 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो 4 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। आपको ये जो मैं चिकन जिंजर का सालन जो बता रही हूँ ना, ये मैं आपको जैसे होटल में बनता है ना, बिल्कुल मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। होटलों में इसी तरह बनाया जाता है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने 2 कप दही लिया है, तकरीबन 400 ग्राम होगा। और इसमें आधा कप मैंने केले क्रीम लिया। ये मैंने कह लें कि घर के दूध की उतरी हुई मलाई है, उसी को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया हुआ है। अगर आपके पास ये ना अवेलेबल हो, घर की मलाई बड़ी इजी से हो जाती है वैसे, तो आप डब्बे की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंपनी की, लेकिन ये आप घर में उतार लें, बचत की बचत और इजी से इजी। तो ये मैंने हाफ़ कप वो लिए और 2 कप दही लिया। और इसमें अब खुश्क मसालों में मैं बताती हूँ। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून मसलन 1 और आधा टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पीसी हुई, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टेबल स्पून लिया, काली मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून और घी पौना कप। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ होटल वाली, तो उसमें ये घी में ही बनती है, तो आप इसको ऑयल में ही बना सकते हैं। और ये गार्निश के लिए और चिकन में डालने के लिए अदरक, क्योंकि इसमें अदरक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है जिंजर चिकन है, तो इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये 4 इंच का मैंने टुकड़ा लिया था अदरक का, बड़ा सारा, और इसको इस तरह स्लाइसेस में मैंने काट लिया। थोड़ा सा धनिया और 10 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी इस तरह मैंने काट लिया। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएँ और 7 घंटे के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैंने अब इसमें प्याज की जो पेस्ट बनाई थी, ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनकी पेस्ट बनाई थी, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं टमाटर भी डाल दूंगी। आँच इस टाइम मैंने तेज़ रखी हुई है। और साथ ही 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें चिकन भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना आपने, क्योंकि ये प्याज टमाटर और चिकन खुद पानी छोड़ेगी। अब इसको एक उबाल आने तक तेज़ आंच पर पकने दें। अब देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया, और देखिए चिकन ने पानी भी, प्याज वगैरह का पानी भी काफ़ी हो गया। अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, और आंच जो है वो दरमियानी रख कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि आप 10 मिनट रख के इसको मतलब भूल जाएं, आपने इसको दरमियान में चेक भी करना है, ताकि नीचे से लग भी ना जाए, और एक दफ़ा चिकन को हिला देना है। 10 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। देखिए पानी भी काफ़ी है, तो अब हम आँच पहले दरमियानी आँच पे रखा था मैंने, तो अब मैं इसको फुल आँच कर दूँगी, और इसको तेज़ आँच पे इसका पानी खुश्क करना आपने। पानी अब काफ़ी खुश्क हो गया, थोड़ा बहुत है, ये भी खुश्क हो जाएगा। आँच मैंने फुल ही रखी हुई है इस पर। तो अब हम इसमें घी डाल देंगे। मैंने पहले नहीं डाला था, मैं इस मौके पे डाल रही हूँ। आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है कि स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह मसाले यूज़ करती हूँ और किस तरह डालती हूँ। ये पूरी वीडियो देखने से ही पता चलेगा। अब इसमें हम डालेंगे सुर्ख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और नमक, पिसा हुआ धनिया, और तेज़ आंच पे ही इसकी बुनाई करनी है आपने। देखिए मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। घी देखिए ऊपर आ गया सारा। मैंने तेज़ आंच पे की, क्योंकि इसमें पानी था पहले।
और आपने चम्मच इसमें इस तरह लाना है कि बोटी टूटने ना पाए, एहतियात से। देखें घी सारा छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इस जगह पे मसलन इस पॉइंट पे ना 2 कप दही बताया था, इसमें मैंने जो आधा कप क्रीम बताई थी, मसलन मैंने घर की ही मलाई ली है, उसको फेंट लिया था, वो मैं इसको इकट्ठा कर दूँगी। ये देखें मैंने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया और इसमें फिर डाल दिया। इस टाइम आँच थोड़ी देर में हल्की रखूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, फटे ना दही। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी तेज़ करूँगी। अब आँच फुल कर दी मैंने थोड़ी देर बाद, और इसको एक उबाल आने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। देखिए उबाल आ गया, तो आँच हम अब तेज़ थी मैंने की हुई, तो अब हल्की कर दूँगी मैं दरमियानी सी, और इसको डाम कर 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी। तो इस पॉइंट पे आपने इसमें जो मैंने आपको अदरक बताया था ना, वो डालूँगी। इसमें सब सिर्फ इस डलता है अदरक ही, तो यही ढेर सारा डलता है। बस इसमें ज़रा सा रख लूँगी मैं गार्निश के लिए। हरी मिर्चें भी इसी वक्त डालूँगी मैं, और इसमें जो मैंने 2 मसाले रखे थे वो भी इस टाइम डालूँगी मैं। काली मिर्च रखी थी और 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी डाल दूँगी, और धनिया भी थोड़ा सा धनिया मैं रख लूँगी। अब इन चीज़ों को डालकर 5 मिनट आपने हल्की सी आंच पे इसको दम देना, ताकि अदरक का जो जायका है वो सारे चिकन में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट बस हल्की आंच पे इसको दम देना। 5 मिनट का दम हो गया, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू अदरक की जैसे होती है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, और माशाल्लाह ये पकता भी बहुत मज़े का है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चिकन को सर्विंग बाउल में निकाल लिया, तो अब इसे थोड़ा सा मैंने धनिया और अदरक बचाई थी, तो उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।